तो वेलकम है दोस्तों, जितने भी लोग सेमेस्टर 2 में जियोलॉजी रखे हैं, ठीक है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एग्जाम देने वाले हैं सेमेस्टर 2 का बीएससी जियोलॉजी। जियोलॉजी दोस्तों भूगर्भ विज्ञान, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग उसी का पेपर करेंगे, IRC-MDC पेपर, ठीक है। जो भी आपके पेपर का नाम हो, IRC या MDC। तो जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान में हमारे जितने भी होते हैं वॉल्केनोस वगैरह हो गए, ठीक है। तो इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए जान लेते हैं। देखिए 22-26 सेशन में एक सरकारी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया पेपर है। टाइमिंग 3 आवर है, फुल मार्क्स 75, ठीक है। और इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 40 मार्क्स लाना होगा, 75 और आपका 25 मार्क्स जो उधर होता है, दोनों 100 मार्क्स का हो गया। 100 में से 40 नंबर लाना है आपको, ठीक है। अब देख लीजिए, तो यहाँ पे आपके पहले 5 ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब 1 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर है, तो बहुत इजी रहने वाला है आपको समझने में। पहला क्वेश्चन है द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो आप लोग नोट करते जाइएगा, ओजोल डेल सलाडो है, ठीक है। क्या नाम है? ओजोल डेल सलाडो। और यह आपका चिली और अर्जेंटीना का जो बॉर्डर है ना, उसके बीच में है। आप बोलिएगा कोटोपेक्सी, हमने तो कोटोपेक्सी पढ़ा है जी दोस्त। कोटोपेक्सी अब पीछे हो गया है, कोटोपेक्सी अब तीसरे नंबर पे आ गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। पृथ्वी की उत्पत्ति किससे संबंधित है? ओरिजिन ऑफ द अर्थ इज रिलेटेड विथ। तो देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति जो है सौरमंडल से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे सौरमंडल भर दीजिएगा, सोलर सिस्टम इंग्लिश में। अगला है तीसरा, ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य तथा डैश के आकर्षण से होती है, आकर्षण की शक्ति से होती है। तो किसकी? टाइड ऑक्योर्स ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून, ठीक है, यानी कि चंद्रमा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ही ज्वार भाटा होता है दोस्तों, ठीक है। आगे देख लेते हैं डी नंबर, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, ठीक है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल और सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल, जिसको इंग्लिश में एक्सोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, एक्सोस्फीयर, और हिंदी में बहिर्मंडल। आगे देख लेते हैं ई नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि चिल्का झील डैश में स्थित है। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, ठीक है। चिल्का झील दोस्तों ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे? ओडिशा। ओडिशा कहाँ पे है? तो भारत का एक राज्य है जी। और चिल्का झील में ही दोस्तों इंडियन नेवी की ट्रेनिंग होती है, INS चिल्का। आगे देख लेते हैं। नेवी चलते मैंने बहुत जोर दिया था, लेकिन मेरी हाइट ही नहीं बढ़ी, इसलिए मैंने नेवी के बारे में सब कुछ जान लिया था मैंने। सब कुछ नहीं, बहुत कुछ। बी नंबर है यहाँ पे। अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, एंड इसका आंसर कोशिश कीजिएगा आपको मोर देन 100 तो 150 वर्ड्स के बीच में करना है, ठीक है। 100 से 150 वर्ड्स के बीच में करना है, बिटवीन 100 टू 150 वर्ड्स के बीच में इसका आंसर। और देखिए पहला क्वेश्चन है कि दूर संवेदन तकनीकी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिमोट सेंसिंग टेक्निक, ये हो गया। आगे देख लेते हैं यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है बगाती कृषि क्या है, ठीक है। बगाती कृषि के बारे में लिखना है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में। तो अपने घर में भी आप प्लांटेशन कीजिए, मैंने तो किया है, अपने घर में लगाया हूँ बहुत सारे पौधे और पेड़ भी, ठीक है। पौधा अलग चीज़ है, पेड़ अलग चीज़ है। तो पौधा भी लगाइए और पेड़ भी लगाइए, हरा भरा रखिए और मन भी प्रसन्न रहता है। अगर अरे यार आज मैं पानी देने भूल गया हूँ। चलिए आपका वीडियो के बाद मैं पानी दूंगा। क्वेश्चन है भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना करें, ठीक है। इंग्लिश में क्या है कि डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोग्राफी। तो भूगोल का ही एक पार्ट है आपका जियोलॉजी, ठीक है। तो इसके बारे में तो जानना ही पड़ेगा। और यहाँ पे 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, किसी 4 को आंसर करना है, चुन चुन के मारिएगा एकदम 4 गो, ठीक है, जिसको आप बना नहीं सकिएगा। इसका आंसर दोस्तों आप लोग 400 शब्द कीजिएगा, 300 से 400 शब्दों के बीच में, ठीक है। यानी कि 2 खड़ा पन्ना में कर दीजिए। 15 में से आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे, 12-10 तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है भूगोल में मानव एवं पर्यावरण के संबंधों की विवेचना कीजिए। इंग्लिश में है कि डिस्कस द मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप इन
जियोग्राफी, भूगोल में मानव एवं पर्यावरण के संबंध की विवेचना करना है कि मानव और पर्यावरण कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड हैं। आगे देख लेते हैं। अगला है भूकंप क्या है। भूकंप की उत्पत्ति, प्रमुख कारणों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज अर्थक्वेक, डिस्क्राइब द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्यों होता है ये बारे में बताना है। पांचवा क्वेश्चन है ज्वार भाटा को परिभाषित करें, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं इसको बताइए। डिफाइन टाइड्स, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा छठा क्वेश्चन है मानव की उत्पत्ति पर एक निबंध लिखें। राइट एन एसे ऑन इवोल्यूशन ऑफ मैन, ठीक है। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजी के बारे में भी जान लीजिएगा, ठीक है। तो फिर चले जाइएगा प्राचीन काल में, बंदर, होमो सेपियंस, ठीक है। आगे देख लेते हैं 7 नंबर। प्रवास को परिभाषित करें एवं इसके विभिन्न प्रकार की विवेचना करें। डिफाइन माइग्रेशन एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो माइग्रेशन बहुत प्रकार का होता है, एक इलीगल होता है, लीगल होता है, कोई परमानेंट माइग्रेशन करता है, कोई कुछ टाइम के लिए माइग्रेशन करता है, कोई यूं ही घूमने के लिए जाता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में बताना है। आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा भारत में जनसंख्या वितरण के कारकों की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो किस प्रकार जनसंख्या का वितरण है, कहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है, जैसे कि यूपी सबसे पॉपुलेटेड एरिया है, वहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं। आपका सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ 1 किलोमीटर में मात्र 17 गो आदमी रहता है, और दिल्ली में 1 किलोमीटर में 10,000 प्लस आदमी रहते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है डिटेल में, वितरण के बारे में, ठीक है। कहाँ पे जेंडर रेशियो ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, इलेक्ट्रिशियन पर्सन। तो दोस्तों इजी एकदम मस्त क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर आपने एक सप्ताह भी ढंग से पढ़ा होगा ना तो पेपर इजीली आप क्रैक कर जाइएगा, पास कर जाएगा फर्स्ट डिवीजन के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। इसी तरह से वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके लिख लीजिए, काम देगा। थैंक यू, बाय बाय। इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी शेयर कीजिएगा। बाकी सेमेस्टर 2 के 3 के 4 के 5 के 6 7 8 सब के यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। थैंक यू, बाय बाय।